Assalamu alaikum everyone. Hope you all are fine. So today topic is mole. The definition is the atomic mass, formula mass and the molecular mass of a substance expressed in grams is called mole. Basically किसी भी substance का atomic mass, अब एटॉमिक मास तो एटम्स का ही होगा ऑफ कोर्स, एटम्स यानी इंडिविजुअल अकेले एटम। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले रही हूँ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 16। इसे मैं एक्सप्रेस कर दूँ ग्राम में, जी रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास ग्राम में, तो ये हमारे पास बराबर है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के। यानी किसी भी सब्सटेंस के एटम के एटॉमिक मास जो है, जैसे ऑक्सीजन का 16 है, अगर मैं किसी दूसरे सब्सटेंस का लूँ और उसका एटॉमिक मास लूँ और उसे एक्सप्रेस कर दूँ मैं ग्राम में, तो वो बराबर होता है 1 मोल के, उस सब्सटेंस के। सही है। अब अगर मैं बात करूँ फार्मूला मास की, कोई एक फार्मूला है, तो अब उसका जो मास होगा तो मैं उसे एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास नहीं कहूँगी, उसे मैं फार्मूला मास कहूँगी। फॉर एग्जांपल NaCl है, अब ये एक फार्मूला है मेरे पास, इसमें कैटाइन भी है और एनाइन भी है। तो इसका जो मास है 58.5, इसे मैं ग्राम में एक्सप्रेस करूँ तो ये 1 मोल के बराबर होगा किसके, NaCl के। सही है। फार्मूला मास के बाद आता है मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास यानी 2 एटम्स को जब हम लोग मिलाते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूल बनता है। जैसे O2 मैंने ले लिया, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 हमारे पास क्या है, 32 ग्राम है। ये बराबर होता है 1 मोल ऑफ O2 के। सही है। अगर मैं दूसरा ले रही हूँ H2O का मॉलिक्यूलर मास, तो वो 18 के बराबर है। 18 इसे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है ग्राम में, तो 18 ग्राम बराबर हो जाएगा 1 मोल ऑफ H2O के। यानी किसी भी सब्सटेंस का एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास, उन्हें हम एक्सप्रेस कर दें ग्राम में, उनका यूनिट हम लोग ग्राम कर दें, तो वो बराबर हो जाते हैं 1 मोल के उस सब्सटेंस के। ठीक है। O जो यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन लिया है, ये एटम है। O2 हमारे पास O2 है, ऑक्सीजन, इसका मैंने 2 हैं O2, तो इसलिए मॉलिक्यूलर मास हो गया। H2O यानी इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, ये भी मॉलिक्यूल हो गया। NaCl ये फॉर्मूला मास हो गया हमारे पास। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव, ऐसे दूसरे भी आयंस होते हैं हमारे पास। सही है। जो पॉजिटिव है उन्हें हम कहते हैं कैटाइन, जो नेगेटिव हैं वो एनाइन कहलाते हैं। सही है। अब कैटाइन और एनाइन तो पॉजिटिव नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओवरऑल हम लोग जिनके ऊपर चार्ज्ड पार्टिकल होता है उन्हें हम कहते हैं आयन। सही है। अब किसी भी सब्सटेंस का जो आयोनिक मास होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं सोडियम की बात कर रही हूँ, तो सोडियम का जो आयोनिक मास होगा, या OH की बात कर लेते हैं, आयोनिक मास ऑफ OH नेगेटिव हमारे पास 17 है, तो इसे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया ग्राम में, तो ये बराबर हो जाएगा 1 मोल ऑफ OH नेगेटिव के। इसी तरीके से अगर मैंने Na पॉजिटिव लिया है, तो आयनिक मास ऑफ Na पॉजिटिव क्या है, 23 ग्राम है, तो ये रिप्रेजेंट मैंने इसे ग्राम में किया है, तो ये बराबर हो जाएगा 1 मोल ऑफ सोडियम पॉजिटिव के, कैटाइन के। ठीक है। अब अगर हम लोग फॉर्मूला देखें मोल का, तो वो है मोल इज इक्वल्स टू मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। मास जो हमें गिवन होता है, और मॉलिक्यूलर मास किसी भी सब्सटेंस का अगर मैं जो मॉलिक्यूलर मास ले रही हूँ, सही है, या मॉलिक्यूलर मास ले लें या एटॉमिक मास ले लें या फॉर्मूला मास ले लें, डिपेंड करता है कि आपको गिवन क्या है। ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, कैलकुलेट मोल्स जो हमारे पास 36 ग्राम में हो, सही, ऑफ H2O में। तो मोल 36 ग्राम मास गिवन है मेरे पास, मॉलिक्यूलर मास H2O का 18 ग्राम है। अब देखिए मैंने 18 ग्राम पर मोल लिखा है, यानी 1 मोल का जो मास है वो ये है। किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल है वो बराबर होता है उसके एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास के। ठीक है। यानी 1 मोल का अगर मैं वज़न लेना चाह रही हूँ, तो मैं देखूँगी कि वो कौन सा सब्सटेंस है। अगर वो 1 मोल H2O का है, तो उसका जो वेट होगा, वो उसका मॉलिक्यूलर मास है, वो है 18 ग्राम। ठीक है। पर मोल यानी 1 मोल के अंदर इतना वेट है हमारे पास। 36 ग्राम को मैंने डिवाइड कर दिया 18 ग्राम पर मोल से, तो ये ग्राम ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, मोल ऊपर चला जाएगा। जब हम 36 को डिवाइड कर देंगे 18 से, तो हमारा आंसर आएगा 2 मोल। ये है मोल का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवोगाड्रो का, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो में होगा।